मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद के 39 दिनों को क्रमवार रीति से देख रहे हैं और इसका वर्णन भी जो है प्रेरितों के काम के पुस्तक पहला अध्याय में जो आया है। सो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका पहला अध्याय। और यहाँ यूँ लिखा है पहली आयत से, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता था और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। और बहुत सारी चीजें जो है हमने देखी है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज थी। यदि विज्ञान की दृष्टि से देखें तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए और हमारी नजर जो है वो तारों तक है और तारों की दूरी पृथ्वी से अनंत काल तक है। मतलब फिजिकली हम अनंत काल तक लंबी दूरी देख सकते हैं और पास में हमारी आंखों का फोकस जहां तक है वो हिस्सा हम देख सकते हैं। सो नजदीकी विजन, नियर विजन और फार विजन। और फार विजन जो है इटर्निटी तक विज्ञान के अनुसार, लेकिन स्वर्ग इसके बाद शुरू होता है। अब विज्ञान के अनुसार एक प्लेन की स्पीड जो है करीब 18,000 किलोमीटर से ज्यादा हो तो ही वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को क्रॉस कर सकता है। अन्यथा प्लेन जो है वो प्लेन या रॉकेट ऊपर जाके फिर से पलट जाए। सो जितने रॉकेट जाते हैं उनकी इतनी स्पीड होनी चाहिए। अब प्रभु यीशु मसीह जो है धीरे धीरे ऊपर इन चेलों के आंखों के देखते देखते जा रहे थे। वे रॉकेट जैसे नहीं जा रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, स्पेस सूट की जरूरत होती और स्पेस सूट जो है 3 करोड़ से 6 करोड़ के बीच में एक स्पेस सूट होता है जिसमें इनबिल्ट ऑक्सीजन और टेम्परेचर का इवन टॉयलेट के लिए जो है स्पेस होता है। सो प्रभु यीशु मसीह साधारण से कपड़ों में जो है स्वर्ग की ओर बढ़े। तीसरा, जो सूर्य के नजदीक जितना अधिक जाते जाए उतना अधिक गर्मी बढ़ती जाती और बहुत नजदीक जाने से जो है तत्व पिघल जाते हैं। यीशु मसीह धीरे धीरे ऊपर जाते जा रहे हैं। और चौथी चीज, ऑक्सीजन का लेवल
360 किलोमीटर तक है, और 360 किलोमीटर के बाद में ऑक्सीजन का लेवल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जब ऊपर जा रहे हैं, कोई ऑक्सीजन वगैरह नहीं। पांचवी चीज, पृथ्वी के एनवायरमेंट में से निकल करके स्पेस में जाएं, तो स्पेस में जो है ग्रेविटी नहीं है। फिर जैसे दूसरे ग्रह पे जाएं, तो फिर उनकी ग्रेविटी में जाने के लिए जो है फिर एक फोर्स चाहिए होता है। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी की ग्रेविटी से निकल करके दूसरे ग्रह और फिर स्वर्ग में। छठी चीज, प्रभु यीशु मसीह इसके बाद खत्म नहीं हो गए, लिखा है पिता के दाहिने हाथ बैठ गए। आज भी, सातवीं चीज, आज भी जीवित है, आज भी निवेदन करते हैं। ये वो चीज थी। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जैसा मेरा ये शरीर है, जैसा मेरा ये बाहरी शरीर है जो सूर्य के प्रकाश को, जो परमेश्वर के उपस्थिति को जो है सहन कर सकता है, वैसा ही शरीर तुम्हें दिया जाएगा। पौलुस इस चीज को बोलता है, सब चीजों का तेज अलग अलग है और उसके अनुसार देह है। प्रभु वैसी ही देह विश्वासियों को देंगे। एक क्वेश्चन ये भी था कि क्या प्रभु आत्मा में उठाए गए या सशरीर उठाए गए? उत्तर जैसा बाइबल बताती है, आत्मा में नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा आत्मा के शरीर नहीं होता जैसा मेरा देखते हो। और इस शरीर में प्रभु के घाव थे, मतलब प्रभु देख रहे थे, प्रभु सुन रहे थे, प्रभु चल रहे थे, प्रभु जो है खा रहे थे, प्रभु जो है समय को क्रॉस करके, समय उनको बांध नहीं पा रहा था, दीवारें रोक नहीं पा रही थी, वो दीवारों को क्रॉस करके आ गए, वो समय को क्रॉस करके आ गए, इमाउस के मार्ग में वो उनके साथ हो लिए। बहुत सारी चीजें। और खुशी की बात यह है, हमारा भी परिवर्तन ऐसे ही होगा। और इसके पहले जो है पुनरुत्थान जो है कई लोगों का हुआ। जैसे लाजर का जब पुनरुत्थान हुआ तो लिखा है कई लोग लाजर को मिलने के लिए आए, लाजर को देखने के लिए आए कि कैसा उसका पुनरुत्थित शरीर है। और जो है वो 3 दिन कहां रहा, मरने के बाद वो कहां गया था? वो नाइन नगर की विधवा के लड़के से मिले, कहां गया था? और प्रभु ने जब तुझे जिंदा किया, इस बीच मरने के बाद और जिंदा होने के बाद तू कहां था? वो याईर की बेटी, वो मलकुस नाम का व्यक्ति, वो दोरकास नाम के जो स्त्री, वो प्रभु के लोग, सारपत नगर की विधवा का लड़का, सुनेमीन का लड़का, वो जो लाश मरा हुआ व्यक्ति जो एलिसा की कब्र पर गिर गया, सब इनसे ये पूछते हैं। और तेरा बिब्लिकल बुक जो है इनका सपोर्ट करती है। हम बहुत ज्यादा इसके उस हिस्से पे नहीं जाते हुए हम ये देखेंगे कि प्रभु का जैसा शरीर था, जैसा तेज था, वैसा ही तेज कलीसिया का और उन सब विश्वासियों का जो प्रभु के बेटे और बेटियां, उनका भी ऐसा जो है परिवर्तन होगा। आए इसे थोड़ा सा डिटेल में देखें। जैसे हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद जिस शरीर में थे, वो शरीर जो है दिख तो वैसे ही रहा था जैसे पृथ्वी का शरीर है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने कहा कि इसका तेज अलग है संसारिक शरीर से, और जो है ये देखने में बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले का शरीर था। प्रभु ने जो है इस विषय में जब वो मरे हुए में से जी उठे तो यह शिक्षा दी कि स्वर्ग में भी जो है आपके जो शरीर रहेंगे वो उनका तेज अलग रहेगा, और विशेष करके जो है आप परमेश्वर की उपस्थिति में
अब परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर बोलते हैं प्रकाशित वाक्य में कि तुम मेरा मुख देखोगे। अब इसके पीछे यदि परमेश्वर का मुख देखेंगे, जिसने सूर्य को बनाया, तो उसका मुख कैसा होगा, कितना तेज होगा। साधारण आदमी तो उसके सामने जल जाएगा, साधारण मेटल उसके सामने पिघल जाएंगे। सो परमेश्वर ने ऐसा शरीर दिया जो परमेश्वर के समीप रह सके, आप उस तेज को सहन कर सके। और प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को शायद इसीलिए कहा कि मुझे अभी मत छू, क्योंकि मैं पिता के पास नहीं गया हूं। इस तेज का, इस शरीर का, हालांकि पृथ्वी से उसका इफेक्ट यह हुआ कि उनके घावों के निशान थे। और ऐसा बोलते हैं कि क्या वो घाव के निशान अभी भी स्वर्ग में परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के हाथों में होंगे? इसका जवाब जो है परमेश्वर स्वयं हमको एक दिन देंगे। और चेले जो थे इस बात की सोच में थे कि ये वही प्रभु है जो हमारे साथ उठता बैठता था, खाता पीता था और हमारे साथ सोता था, हमारे जैसा रहता था। हमने कितनी बार छुआ उसको, लेकिन अब कुछ फर्क हो गया है। और जो है उन स्वर्गदूतों ने कहा, देखो वो कब्र में नहीं है, वो जी उठा है, वो मरे हुए में से जी उठा है। और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो मेरे हाथ देखो, मेरे पांव देखो। और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। और जैसा तुम मुझे देखते हो, आत्मा के मांस और हड्डियां नहीं होती, जैसा मुझ में है। और उन्होंने थोमा को बुलाया भी कि आ मुझे देख, मेरे उंगलियों, तेरी उंगलियों को मेरी हथेलियों में डाल के देख, तेरी हथेली को मेरे पांजर में डाल के देख कि मैं वही यीशु हूं कि नहीं। सो जो है दूसरी महत्वपूर्ण जो चीज हुई कि प्रभु जो है क्या स्वर्गारोहण के बाद में इसी शरीर में थे, ये बात अलग है। पौलुस इसको बोलता है उसका तेज अलग था, वो दिखने में वैसी ही थी, वैसा ही शरीर था जैसा पृथ्वी का था, लेकिन उसका तेज अलग था। इसीलिए उसने मरियम से कहा, अभी मुझे मत छू, अभी मुझे मत छू, क्योंकि मैं पिता के पास नहीं गया। और वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह, जिसे दीवारें नहीं रोक पा रही थी, जिसे कब्र नहीं रोक पा रही थी, जो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा था, अगेंस्ट ऑक्सीजन जा रहा था, स्पेस क्रॉस कर रहा था, गैलेक्सी क्रॉस कर रहा था, और देख भी रहा था, बात भी कर रहा था, खाना भी खा रहा था, और ये सारी चीजें प्रभु ने अपने जीते जी बताई भी थी। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो है कि स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह कैसे हैं, क्या इसी देह में, इसी प्रकार की बातों में। तो हमने इसके पहले देखा था कि यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को कैसे देखा, और स्तिफनुस ने प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में पिता के दाहिने जो है खड़े हुए देखा। और जकरिया नबी के पुस्तक में लिखा है कि वो अपने पांव, उसके जब वो आएगा तो उसके पांव जो है उस पर्वत पर उसको छुएंगे। और जैतून पर्वत के विषय में जो है ये कहा गया। प्रभु जो है ये कहना चाहते हैं कि जैसे शारीरिक संसारिक शरीर जो है नाशवान होने के साथ बोया गया, लेकिन सामर्थ के साथ जी उठा। और जो है फिर जो है प्रभु ने अपने आप को
अपने चेलों पर प्रकट किया। और जैसा हमने मरियम के विषय में देखा, उन्होंने मरियम से कहा, मुझे मत छू, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी अपने पिता के पास नहीं गया। प्रभु की देह में यह परिवर्तन आ गया था, जो दिख तो रही बाहरी रीति से, जिसे साधारण मनुष्य देख पा रहे थे, साधारण आंखों से देख पा रहे थे, लेकिन वो टोटली जो है एक आत्मिक शरीर हो गया था, जिसका प्रकाश, जिसका तेज आत्मा के अनुसार। और जब यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में बोलता है, मैंने प्रभु को ऊंचे पर जब देखा तो उसके चरणों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, उसके चरणों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। अब ये यूहन्ना प्रभु के पुनरुत्थान में भी जो है उस उपस्थित था, वो झील के किनारे उपस्थित था। प्रभु ने इसके विषय में बात करी, लेकिन जो है वो जब प्रभु को उनके ग्लोरी में देख, महिमा में देख, तो उनके चरणों में गिर पड़ा। और देखिए, प्रभु अगेंस्ट ग्रेविटी, कोई स्पेस सूट पहने हुए, ऑक्सीजन का लेवल क्रॉस करके, और सारी चीजें, वो उनके हाथ और पांव जो है उनके ऊपर वो घाव बाहरी रीति से वैसे ही दिखाई दे रहे थे जैसे वे साधारण जीवन में अपनी मृत्यु के पहले थे। दो स्वर्गदूतों ने आकर के कहा, देखो वो जगह, उसकी कब्र खाली है, वो यहां नहीं है। और प्रभु का तेज जो है बिल्कुल बदल गया। और हमने ट्रांसफिगरेशन के समय में, उनके रूपांतरण के समय में देखा था कि प्रभु का तेज बिल्कुल अलग हो गया, और वे वैसे कपड़े थे। मनुष्यों की लैंग्वेज में इस महिमा को वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं। उन्होंने कहा, श्वेत वस्त्र पहने, उजले श्वेत वस्त्र, उसमें से प्रकाश निकल रहा, ऐसी महिमा, ऐसी महिमा। और उनके देखते देखते वे स्वर्ग उठाए गए, और बादलों ने उन्हें घेर लिया, बादलों ने उन्हें घेर लिया। प्रभु ने अपने उस 40 दिन के दौरान अपने आप को चेलों पर प्रकट किया, और बहुत से पक्के प्रमाणों के द्वारा वो अपने आप को दिखाता रहा, उनके साथ रहा। और कलीसिया के लिए ये खुश खबर है कि प्रभु ने जैसा कहा था, धन्य है वे मृतक जो प्रभु में मरते हैं, क्योंकि वे नया जीवन प्राप्त करेंगे, और उनका तेज प्रभु के जैसा हो। तो ये हमारे लिए एक रहस्य की बात हो सकती, लेकिन एक दिन हम स्वयं भी जो है परमेश्वर के समान, हमारे प्रभु यीशु मसीह के समान होंगे, ऐसा पौलुस बोलता है, ऐसा पवित्र आत्मा बोलता है। सो दोस्तों, इस बात से न डरे कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा। मृत्यु के बाद, मृत्यु प्रभु के लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मृत्यु तो एक द्वार है, इस कमरे से उस कमरे में जाना। अब प्रभु के जी उठने से हम में आशा आ गई कि अभी तक जो मृत्यु का डर था, मृत्यु का भय था, वो सब लोगों में छाया हुआ, लेकिन प्रभु ने कहा, मत डरो, मैंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। और जैसा मैं स्वर्ग पर उठा लिया गया, और सारे स्वर्गदूत उसको ज्वाइन कर गए, और लिखा है, हमने जो हिस्सा पढ़ा कि प्रभु अपने आप को अपने चेलों पर प्रकट करता रहा, और प्रभु की देह बहुत सारी चीजों को जो है
जिसको विज्ञान जो है स्वीकार नहीं करता, उसके अगेंस्ट में थी, उसके अगेंस्ट में थी। लेकिन प्रभु इस रीति से स्वर्ग उठा लेगा। हमें विज्ञान की जरूरत नहीं कि जो विज्ञान सिद्ध करेगा वही सही है। विज्ञान अपने आप में अधूरा है और हमारा प्रभु संपूर्ण। और स्वर्गदूतों ने कहा, जैसे तुम उसे ऊपर जाते हुए देख रहे हो वैसे ही वह फिर आएगा, वैसे ही वह फिर आएगा अपने लोगों को लेने। और प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया, उनको आशीष दी और कहा, यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक पवित्र आत्मा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने करी तुम पर ना आ जाए। तुम यही ठहरे रहो, यही ठहरे रहो। और प्रभु इन सब के देखते देखते जो है स्वर्ग पर उठा लिया गया। और शायद ऐसा कुछ दर्शन जो है वो स्तिफनुस ने पाया, पिता के दाहिने, प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने। और इसी रीति से जो है वो फिर आए, अब की बार न्याय करने आए, अब की बार न्याय करने आए। सो प्रभु अपने इस वचन के ऊपर अपनी आशीष दे। आए दुआ। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप जैसे जी उठे वैसे ही आप कहते हैं कि वे सारे लोग जो आप पर विश्वास करते हैं उन्हें भी एक दिन ऐसा शरीर मिलेगा, ऐसा ही तेज जिसमें वे आपकी उपस्थिति में चल फिर सकेंगे, आपको निहार सकेंगे। आप कहते हैं वैसी ही देह प्रदान की जाएगी। क्या कहें प्रभु, कुछ योग्यताएं नहीं हैं जिनके ऊपर हम घमंड कर सकते, हमारे कार्य भी ऐसे नहीं है। आपकी दया के कारण क्रूस के तले आते हैं प्रभु, हमारे जीवन आपको ग्रहण योग्य हो। और खुदावंत एक दिन हम आपके साथ जाने वाले हो सकते। यदि आज रात आ जाए या हमारी मृत्यु हो तो भी हम प्रभु आपके साथ आपके स्वर्गीय निवासों में रहने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं, आप हमारे प्रार्थनाओं को सुनते हैं। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और फिर शमा इस्राएल यावे एलोहेनु यावे echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.